नमस्ते बच्चों, 10th क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। हम लेसन नंबर 2 जो दरकाई साइंस का उसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। जो अपना टॉपिक है इसके बारे में चर्चा करते हैं। अम्ल क्षार को जानने से पहले कुछ हम यहाँ पर जो हैं इसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। हम क्या जानते हैं, यानी आप किस प्रकार से क्या क्या जानते हैं इसके बारे में बात करते हैं। से अम्ल का स्वाद कैसा होता है इसके बारे में हम जो हैं याद करेंगे तो आपको पता है कि कैसा होता है, खट्टे होता है। क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं, यानी इसके बारे में जानते हैं कि क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल क्षार जो स्वाद में खट्टे और कड़वे के बारे में बात करते हैं। लाल लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव करते हैं इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि जो क्षारक हैं तो वो एक प्रकार से लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला कर देता है। अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाए तो क्या होगा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि अम्ल क्षारक को आपस में मिलाते हैं तो उस दौरान इसमें क्या अभिक्रिया होती है और आपस में अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा, लवण और जल का निर्माण करता है। तो हम आज इसी को जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अम्ल, क्षारक, लिटमस पत्र और आपस में मिलाने पर ये किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या सीखेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो अपना बिंदु है उसके बारे में, अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में, किस प्रकार इसके रासायनिक गुण होते हैं। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रियाएँ करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएँ और क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएँ किस प्रकार से संपन्न होते हैं इसके बारे में अध्ययन करने वाले। तो एक एक टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, यानी जलीय विलयन जब हम लेते हैं तो उसमें अम्ल और क्षारक का क्या होगा। तो जलीय विलयन जो है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, यानी पीएच जो है उसकी अम्लता क्षारकता को प्रदर्शित करते हैं। साधारण नमक में रसायन किस प्रकार से होता है, इन बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अम्ल, क्षारक एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म की हम चर्चा करते हैं। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं, संतरा, अंगूर, नींबू। इन फ्रूट्स को देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें इन सभी का स्वाद यहाँ पर खट्टे होते हैं, यानी इसमें जो यहाँ पर फल हैं इन फलों को हम यह प्रकार से क्या कहते हैं, सिट्रस फल कहते हैं, क्योंकि जो खट्टे पदार्थ उनको सिट्रस फल कहते हैं। तो संतरा, अंगूर और नींबू ये सिट्रस फल कहलाते हैं। सिरका, यानी जिसको हम अपने घर पर उपयोग में लेते हैं, इसको एसिटिक अम्ल, इमली इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। फिर हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो हैं ये सब खट्टे पदार्थ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हुए यहाँ पर जो हैं साबुन, बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट दे रखा है, तो ये किस प्रकार से क्षारक को प्रदर्शित करते हैं, ये भी क्रियाओं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि ये साबुन है, बेकिंग सोडा है और डिटर्जेंट हैं। लिटमस पत्र हैं और फिनोप्थेलीन और मेथिल ऑरेंज ये एक प्रकार से अम्लीय और क्षारकता को गुणों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर लिटमस पत्र को इसमें अम्ल में डुबोते हैं तो जो नीला वो लाल हो जाता है, और क्षारक हैं इस क्षारक को हम यहाँ पर इसमें डुबोते हैं तो एक प्रकार से कैसा हो जाएगा, नीला हो जाता है। और एक्सपेरिमेंट करके हमने देख रहे हैं तो इसके कलर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो अम्ल और क्षारक में जब इनको लिटमस पत्र दो प्रकार के, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र होता है। तो जो यहाँ पर लाल और लिटमस पत्र दे रखा है ये क्षारक और जो हैं अम्ल में इनको डुबोने पर ये, उसी प्रकार क्षारक दे रखा है। इस क्षारक में कुछ बूंद यहाँ पर हम डालते हैं फिनोप्थेलीन की, तो इसमें जो कलर किस होता है यहाँ पर गुलाबी रंग का हो जाता है। उसी प्रकार से अम्ल में कुछ यहाँ पर जो है मेथिल ऑरेंज डालते हैं तो ये रंग कैसे हो जाएगा, लाल। क्षारक में फिर वापस इसमें यहाँ पर जो है मेथिल ऑरेंज डालते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें कलर में परिवर्तन होता है। धातु की अम्ल से अभिक्रिया किस प्रकार से होती है इसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं कि जो धातु की अम्ल से किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है। धातु की अम्ल से अभिक्रिया को समझने के लिए एक बीकर लेते हैं। बीकर में यहाँ पर अम्ल लेंगे, एक पेटी डिस्क इसमें यहाँ पर दे रखी, इसमें चाइना डिस्क में धातु दे रखी है। एक जो इसमें क्या लेंगे, टेस्ट होल्डर के माध्यम से फ्रक नली, एक जो इसमें है क्या है ये है निकास नली है, इसको यहाँ पर फ्रक नली में इसको लगाते हैं। ये क्या है, मोमबत्ती है। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले
जो टेस्ट ट्यूब दे रखी है, इस टेस्ट ट्यूब में कुछ दाने यहाँ पर जो हैं धातु की डालते हैं, और धातु की डालने पर इसमें क्या मिलाएंगे, धातु की किससे क्रिया करवा रहे हैं, अम्ल की। तो यहाँ पर इसमें प्रणाली में क्या डाला आपने, अम्ल डाला है। अम्ल डालने के बाद हम देखते हैं कि फरक नली को एक निकास नली से जोड़ देते हैं, और निकास नली से जोड़ने के बाद इसमें जो अभिक्रिया हो रही है फरक नली के अंदर आप देख रहे हैं, इसमें दिखाई दे रही हैं। मोमबत्ती के पास लेके जाते हैं तो देखिए फट फट की ध्वनि इसमें उत्पन्न होते हैं, और इसमें इसका कलर भी ये प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। फट नली फट की इसमें जो है ध्वनि आती हैं, और ये फट फट की जो ध्वनि है ये हाइड्रोजन गैस को जो है प्रदर्शित करता है, और जो ये फट फट की ध्वनि होती है इसे पॉप ध्वनि कहा जाता है। तो जिंक यानी धातु अम्ल के रूप में Hc यहाँ पर H2SO4 लेते हैं, जब आपस में भी क्रिया होती है धात्विक लवण ZnSO4 बनता है प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर निर्माण होता है। तो धातु की अम्ल से अभिक्रिया के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया। हम आगे देखते हैं दूसरा प्रयोग धातु कार्बोनेट, यहाँ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल से भी क्रिया कराएंगे। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बेकर में जो है यहाँ पर चूने का पानी, एक जो खाली जो है बेकर इसमें लेते हैं, इसमें जल भरा होता है, एक इसमें जो है फरक नली लेते हैं, और एक इसमें जो है यहाँ पर स्पैचुला लेते हैं, और इसमें जो है धातु कार्बोनेट के रूप में यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक स्पैचुला से लेकर इस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में 1-2 चम्मच इसमें जो यहाँ पर हम इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के डालते हैं। डालने के कुछ समय के बाद धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीकर किससे करवा रहे हैं, अम्ल से करा रहे हैं। तो अम्ल के रूप में यहाँ एक जो खाली बीकर है इसमें यहाँ पर जो है इसमें अम्ल डालने पर इसकी जो है अभिक्रिया यहाँ पर करवाते हैं, और जो ये चूने का पानी है इसमें ये एक भाग को इसमें इसको लगाते हैं निकास नली को, और जो दूसरा बीकर इसमें हम यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, अम्ल डालते हैं। तो आप फरक नली में कुछ जो है इसमें घटनाएं घटित होती है इसको देखते रिएक्शन होती हैं। तो देखो इसमें एक रिएक्शन संपन्न हो रही है, इसमें यहाँ पर जो है धात्विक लवण का निर्माण हो रहा है, और कुछ गैस इसमें से निकलकर निकास नली से इस जो चूने का पानी है यहाँ पर इसमें प्रवाहित करते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर इसका रंग जो एक प्रकार से दूधिया हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की विक्रिया HCl अम्ल लिया है, आपस में विक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड प्लस जल और प्लस CO2 का इसमें निर्माण होता है। तो CO2 एक प्रकार से क्या करती हैं, इसके रंग को परिवर्तित करते हैं, किसके, चूने के पानी को। तो ये अभिक्रिया जो है इसके बारे में आप देख रहे हैं। इसी फरक नली में रिएक्शन यहाँ पर संपन्न हो रही है निकास नली के माध्यम से। जो दूसरा बीकर है इस बीकर में यहाँ पर इसका जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है। उसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर दे रखा है। कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया CO2 से करवाते हैं। तो कैल्शियम यहाँ पर जो है हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर निर्माण होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल से अभिक्रिया कराने पर लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का इसमें निर्माण होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल की अभिक्रिया प्लस CO2 की अभिक्रिया होते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इसमें निर्माण होता है। ये रिएक्शन की अभिक्रिया को प्रदर्शित करती हैं। तो इसके माध्यम से हमने यहाँ पर इसको समझा है। तो आओ बच्चों हम अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रियाओं के बारे में भी जानते हैं। तो परस्पर इसकी जब रासायनिक अभिक्रिया होती हैं इसके बारे में हमने देखा है कि जो अम्ल और क्षारक हैं इनको आपस में मिलाते हैं तो ये एक दूसरे के गुणों को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। जैसे अम्ल हैं और क्षारक हैं आपस में भी क्रिया करेंगे तो क्या, लवण और जल का इसमें निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। और उदासीन अभिकरण क्रिया यानी एक दूसरे के गुणों को क्या करते हैं, एक दूसरे के गुणों को। जैसे यहाँ पर कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें लेते हैं यानी NaOH, और यहाँ पर जो है इसमें कुछ बूंदे जो इसमें डालते हैं यहाँ पर फिनोप्थलीन की। तो इसमें कलर आप देखते हैं, इसको हिलाते हैं विडोलक के माध्यम से, तो आप इसमें देखेंगे कि कुछ कलर में परिवर्तन हो चुका है।
तो ये एक प्रकार से कलर किसको प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर ये क्षारक जो हैं इसमें उपस्थित होता है NaOH, इसमें अभिक्रिया होती हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, वापस इसको हिलाते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के डालने पर इसका कलर परिवर्तित हो जाता है। तो ये यानी कलरलेस हो चुका है धीरे धीरे, यानी गुलाबी से ये बहुत ही जो है हल्का कलर हो चुका है। इसका मतलब क्या करें, फिर वापस क्या डालेंगे, इसमें यहाँ पर जो है कुछ बूंद इसमें वो डालते हैं HCl की, तो पूरा कलरलेस हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो अम्ल क्षारक हैं ये आपस में विक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके एक दूसरे के गुणों को ये उदासीन कर देते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसको हम आगे और जो है प्रयोग के माध्यम से समझेंगे। तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया अम्ल क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करती हैं, इसलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएँ और क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं कि धातु जो हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करेगी धात्विक ऑक्साइड की, और यहाँ पर क्षारक भी क्या करेगी, अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगी। इसको समझते हैं यहाँ पर। तो अम्ल और क्षारक जो हैं यहाँ पर जो है अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड से करवाते हैं, तो लवण और जल का इसमें निर्माण होता है। इसको हाइड्रोक्लोरिक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, धात्विक ऑक्साइड यहाँ पर इसमें जो है अधात्विक यानी धात्विक ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड इसमें लेते हैं, तो धात्विक क्लोराइड का और जल का इसमें निर्माण होता है। इसको हम यहाँ पर जो है एक रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं। तो HCl कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर क्लोराइड यहाँ पर निर्माण होता है, जल का इसमें निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो कॉपर क्लोराइड है, ये कॉपर क्लोराइड जो है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड और जल का इसमें निर्माण करते हैं। तो ये कॉपर क्लोराइड जो है ये लवण है और जल इसमें है सही, तो इसके माध्यम से यहाँ पर अभिक्रिया कराई किसी है, धात्विक ऑक्साइड की। तो धात्विक ऑक्साइड में यहाँ पर क्या है, कॉपर। उसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड और जल का यहाँ पर निर्माण होता है। तो ये धातु की अभिक्रिया जो है यहाँ पर अम्लों से करवा रहे हैं धात्विक ऑक्साइड की, तो HCl है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम क्लोराइड KCl का इसमें निर्माण होता है और साथ में इसमें जल भी बनता है, तो ये H2O का इसमें निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं कॉपर ऑक्साइड से, तो कॉपर सल्फेट और जल का इसमें क्या होगा, निर्माण होता है। तो H2SO4 कॉपर ऑक्साइड Cu प्लस यहाँ पर जो है तीर के निशान के माध्यम से कॉपर सल्फेट प्लस H2O का इसमें निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया इसको प्रदर्शित करती हैं। तो इसलिए आगे की वीडियो में हम इसके क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये आज हम अपनी क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।